हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अब नया चैप्टर भिन्न। भिन्न किसको कहा जाता है? इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। FRACTION फ्रैक्शन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? चलिए हेडिंग डाल लीजिए, भिन्न। सबसे पहले हम लोग हर बार की तरह थ्योरी देखेंगे इसका। थ्योरी में सबसे पहला है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5A। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5A। सबसे पहले जानेंगे कि भिन्न है क्या। भिन्न का मतलब होता है बटा। भिन्न का मतलब क्या होता है? बटा। अब बटा का मतलब ऐसे लिखा हुआ है जैसे 9/8। भिन्न है। 4/3, 7/3 भिन्न है। बटा में लिखा हुआ है ना। अब बटा में लिखा हुआ है होगा तो क्या कहलाएगा? वो भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। देखो अगर हिंदी बोला जाए इसका क्या होगा तो लिखा हुआ है संपूर्ण संग्रह के अथवा एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को एक भिन्न कहा जाता है। संपूर्ण संग्रह के अथवा एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को एक भिन्न कहा जाता है। बोलो, संपूर्ण संग्रह के अथवा एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को एक भिन्न कहा जाता है। जो संपूर्ण संख्या दिया रहता है, संपूर्ण संख्या के संग्रह या एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली जो संख्या होती है उसी को कहा जाता है एक भिन्न। क्या कहा जाता है उसको? एक भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? संपूर्ण संग्रह के अथवा एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को एक भिन्न कहा जाता है। एक भिन्न कहा जाता है। बात समझ में आ गया कि एक भिन्न क्या है? अब देखो जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे 9/8, 7/6, 3/5। दो भी एक भिन्न है। दो बटा में नहीं है। अगर बटा में नहीं हो तो बोलो कि भिन्न कैसे कहा जाएगा? लो बटा में 1 लिख देते हैं, हो गया भिन्न। अब बताओ 4 भिन्न है कि नहीं है? क्या लिख सकते हैं 4 के नीचे? 1। अब देखो डिफिनीशन समझते हैं इसका। कह रहा है संपूर्ण संग्रह। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा। अगर तुम घर में अकेले हो और एक मिठाई आया तो उसमें हिस्सा लगेगा? अकेले है ये हो, कैसे हिस्सा लगेगा? खा जाओगे, अकेले ही ना खाओगे। लेकिन 2 को भाई बहन हो, 2 बार कटाएगा। 3 को मिठाई आया, 5 को भाई बहन है, 5 हिस्सा में बटाएगा। वो बटाएगा ना। ऐसा ना कि एक को खा जाएगा कुल मिल के, ना खाएगा तो युद्ध हो जाएगा ना। लाठी डंडा जूता चप्पल चलने लगी, तड़ंग फड़ंग होके लगी, लोटा बर्तन पटकाए लगी, हमरा के ना मिल होगा नहीं सा। अगर पूरा पूरा संग्रह रहे या ना तो देखो अब ये 9/8 का मतलब क्या हुआ ये समझा रहे हैं। 9/8 का मतलब हुआ कि 9 का 8 हिस्सा। 9 गो मिठाई के को हिस्सा? 7/6 का मतलब हुआ कि 7 गो मिठाई के कौन हिस्सा लगेगा? 3/5 का मतलब क्या हुआ? 3 गो मिठाई के को हिस्सा लगेगा। लेकिन 2/1 लिखा हुआ है तो 2 गो मिठाई का 1 गो हिस्सा खाली लगा। बस 1 गो हिस्सा यानी कि 2 को 2 पोर गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को क्या कहा जाता है? भिन्न। लिख लो। अब आता है अगला कि भिन्न अंश और हर से बना होता है। भिन्न बनता कैसे है बच्चों? अंश और हर से।
यानी कि तुमसे कोई पूछेगा कि भिन्न कैसे लिखा जाता है, तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा में, भिन्न किससे बनता है? अंश हमेशा ऊपर होता है। अंश कहां होता है? हर कहां होता है? भिन्न बनता कैसे है? अंश बटा हर से। अंश बटा, जैसे भिन्न बराबर होता है, जैसे एग्जाम्पल 7/8, तो अगर इसका कोई बोलेगा कि अंश बताइए, तो बताओ अंश क्या हो जाएगा इसका? 7। हर क्या हो जाएगा इसका? बात समझ में आ रहा है? आए चलो बताओ, 9/10, तो इसका अंश क्या हो जाएगा? आए और हर क्या हो जाएगा? हर बराबर, समझ में आ रहा है क्या करें हमें? चलो आप लोग लिखो अपने से, 7/12 का, 8/13 का, 14/16 का आंसर हर लिखो। अभी लिखेंगे अंश बराबर, अंश बराबर 7, हर बराबर 12। आंसर समझ में आया? इसका अंश कितना होगा? 8, हर बराबर 13। समझ में आया? इसका अंश कितना हुआ? ऊपर वाला अंश होता है ना, हर बराबर, कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आया? चलो बना लो। नेक्स्ट, अब आता है समुचित भिन्न। हम भिन्न के बारे में बताए थे पहले भी। भिन्न कितना प्रकार का होता है? 3 ना, समुचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। समुचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न बताए थे ना। भिन्न कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का ना, नहीं पता है? चलो लिखवा देते हैं। लिखेंगे भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है बबुआ, फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। लिखेंगे भिन्न, भिन्न 3 प्रकार का होता है। भिन्न कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। भिन्न कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन भिन्न होता है देखते हैं। ये भिन्न हो गया। एक होता है समुचित भिन्न, समुचित भिन्न। एक होता है विषम भिन्न, विषम भिन्न। और एक होता है मिश्रित भिन्न। हम बताए थे ये सब जी। भिन्न कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, समुचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। भिन्न कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, समुचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। भिन्न कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है, समुचित, विषम और मिश्रित। समुचित, विषम और, बोलो, समुचित, विषम और। पहला में क्या होता है? समुचित भिन्न। पहला में क्या होता है बच्चों? समुचित भिन्न। दूसरा में क्या होता है?
विषम भिन्न होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? विषम भिन्न। और तीसरा में होता है मिश्रित भिन्न होता है। क्या होता है? समझ में आ जाएगा। भिन्न कोई पूछेगा कितने प्रकार का होता है, क्या बोलोगे? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? समुचित, मिश्रित और विषम। समुचित, मिश्रित और, बना लो। अब हम पहला देखेंगे समुचित भिन्न। समुचित भिन्न बता सकता है कोई क्या होता है? जिसका हर बड़ा हो अंश से, जिसका हर बड़ा हो अंश से, वो समुचित भिन्न होता है। तो चलो बताओ ये समुचित भिन्न है कि नहीं है? नहीं है। हम बोले हैं ना अभी, हर बड़ा हो। इसमें तो अंश बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है? तो ये समुचित भिन्न कहां से हुआ? ये तो दूसरा कुछ हो गया ना। विषम समुचित भिन्न का हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। यदि किसी भिन्न का अंश हर से, सॉरी, यदि किसी भिन्न का हर अंश से बड़ा हो तो उसे समुचित भिन्न कहा जाता। बोलो, यदि किसी भिन्न का हर अंश से बड़ा हो तो उसे समुचित भिन्न कहा जाता है। यदि किसी भिन्न का हर अंश से बड़ा हो तो उसे समुचित भिन्न कहा जाता है। समझ में आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे 9/10, 11/13, 16/19, 30/36। बताओ हर बड़ा है इन सब का कि अंश बड़ा है? हर बड़ा नहीं है। ये 9 है तो ये 10 है, ये 13 है तो ये 11 है ना। तो ये सब जो भिन्न लिखे हैं वो कौन सा भिन्न लिखे हैं हम? समुचित भिन्न। चलो बताओ ये भी हो जाएगा कि नहीं? 9/7 नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंश बड़ा हो गया ना। लेकिन 9 हम 16 लिख दें, हो जाएगा ना। अब क्यों? क्योंकि इसका अंश छोटा हो गया और हर बड़ा हो गया। बोलो, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो वह समुचित भिन्न कहलाता है। समझ में आ जाएगा। समुचित भिन्न क्या है बुझा जाएगा ना। लिख लो। अब आता है बच्चों विषम भिन्न। समुचित भिन्न का ठीक उल्टा होता है विषम भिन्न। ओकरा में अंश से बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा हो जाएगा? कौन बड़ा हो जाएगा? तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि यदि किसी भिन्न का हर अंश से छोटा हो तो उसे विषम भिन्न कहा जाता है। बोलो, यदि किसी भिन्न का हर अंश से छोटा हो तो उसे विषम भिन्न कहा जाता है। यदि किसी भिन्न का हर अंश से छोटा हो तो उसे विषम भिन्न कहा जाता है। समझ में आ जाएगा विषम भिन्न क्या है। जैसे एग्जांपल 9/7 बताओ, हो जाएगा ना। 10/3 हो जाएगा क्या? नहीं हो तो जाएगा जी। 10 बड़ा नहीं है, अंश बड़ा नहीं है इसका। हमको लगता है ये नहीं होगा। 16/9 हो जाएगा। 100/7। अरे खाली अंश देखो बड़ा है तो कह दो कि विषम भिन्न। क्या कह दो? क्या कह दो? समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। अब आता है मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न।
आप देखे होंगे ऐसा भिन्न पूर्णांक में रहता है। किस में रहता है? पूर्णांक में रहता है। उसी को कहा जाता है मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। ये सब पढ़ना था ना जी पहले, ये सब पढ़ाई हुआ है इसमें कि 7 क्लास में पढ़ाई हुआ है? वो 7 में था समुचित भिन्न मिश्रित भिन्न, ये सब तुम लोगों में नहीं था? ये नया नया पढ़ रहे हो? हमको लग रहा है कि पढ़ाए हैं, ऐसा लग रहा है 7 क्लास में पढ़ा दिए सब। मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न पूर्णांक में होता है। किस में होता है? जैसे एक प्राकृत संख्या और एक समुचित भिन्न के योग को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। मिश्रित भिन्न में एक आगवा कुछ लगल रहता है, बुझा रहा है? मिश्रित भिन्न में आगवा कुछ लगल रहता है। साधु बाबा पहचान में कैसे आ जाते हैं? कोई पहचान होता है ना उन लोगों का? क्या पहचान होता है? कमंडल लिया रहता है, दाढ़ी वगैरह बढ़ीले रहते हैं, दाढ़ी बढ़ीले रहते हैं। हाँ चलो बाबा बन गए हम साधु बाबा। जाटा बढ़ीले रहते हैं, बाल टीका उका लगेले रहता है सब। रुद्राक्ष पहनले रहता है, खूब माला वाला, हर हर भोले कहता चलता है ना, तो देखते जान जाते नहीं कि साधु हैं? तो उस ही विस्तृत भिन्नवा में एगो आगवा कुछ ना कुछ लगा रहेगा ना। जैसे 8 पूर्णांक 1/9, 12 पूर्णांक 3/5, 16 पूर्णांक 1/8, 10 पूर्णांक 3/6। देखो कुछ कुछ लगल है बा, लगल है। तो इसी को कहा जाता है मिश्रित भिन्न। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समझ में आ जाएगा? बोलो। ये एक प्राकृत संख्या और एक समुचित भिन्न के योग को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। समझ आ जाएगा? लिख लो। अब आ गया विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विषम भिन्न क्या है बताओ? जिसका अंश बड़ा हो कि हर बड़ा हो? अंश बड़ा हो तो विषम होता है, अंश बड़ा हो तो और हर बड़ा हो तो मिश्रित हो जाता है, हर बड़ा हो तो मिश्रित हो जाता है, हर बड़ा हो तो मिश्रित हो जाता है। समझ में जाए? विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना। कैसे बदला जाता है देखो। जैसे दिया है 4/3, इसको बदलना है मिश्रित भिन्न में, यानी कि पूर्णांक में बदलना है। किसमें बदलना है? किसमें बदलना है? मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है पूर्णांक में बदलना। कैसे बदलाएगा देखो। 4/3 दिया है ना, अंश क्या है इसका? 4, हर क्या है? तो इसमें क्या करना ना, 3 से भागा दे देना 4, 3 भागा 3 एक कम, क्या बच गया हिजा? अब देखो ये लिखना है 4/3 बराबर, जो यहां पर आया है वो इसके आगे आता है, और जो पहले से नीचे था वो नीचे ही रहेगा, और जो इजा शेष बचा है यही जा गया, बदला गया ना। समझ में आया? जैसे 10/7, 10/7, तो भागा किसे देंगे? 7 से। किस में देंगे? 10 में। किस में देंगे? 7 का पहाड़ा कौन पढ़े हो कि 10 आएगा? नहीं आता है, एक बार में जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? घटाएंगे तो क्या आएगा? लिखेंगे 10/7 बराबर, हम बोले कि जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। तो नीचे क्या है इसमें? 7 ना, 7 वही जा गया। अब 1 2 को बचल है, हेजा जो आता है वो आगे आता है, हेजा जो आता है ऊपर ही आता है। अभी भी नहीं आया? तीसरा देखते हैं।
जैसे 100 बटा में 17 दिया हुआ है। 100 बटा में क्या दिया हुआ है? 17। सबसे पहले इसका भागा बनाएंगे, ये नीचवा वाला से ऊपरा वाला में भागा देंगे। 17 के पहाड़ा को वाली पढ़ेंगे कि 100 आएगा, 5 छाली 17 पचे 85, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। अब तो कटेगा कटेगा नहीं, लिखेंगे 100 बटा 17 बराबर, हम बोले हैं कि जो नीचवा पहले से है वो नीचवे रहेगा। 17 के 17 लिख दिए। अब बताओ आगवा का लिखा जाएगा? जो ये जब भागा में आया है वो ऐजा आएगा, और जो ये है ये ऊपर ही आएगा। समझ आया? हैं? अभी भी नहीं आया? चौथा, जैसे 30 बटा में मान लो दिया रहे 4, 30 बटा में दिया रहे मान लो 7, 30 बटा में क्या दिया हुआ है? फिर से भागा देंगे 7 में, कितना भागा देंगे 30 में? 7 के 28, यहां बच गया 2, क्या बच गया? अब लिखेंगे 30 बटा 7 बराबर, 30 बटा 7 बराबर, नीचे क्या लिखाएगा? 7 न रे, हॉय जो है तो ना 7। अब ऊपर लिखाएगा, ये देखो जो सब दू साइडवा में लिखाएगा। आ रहा समझ में? हैं? पांचवा, 80 बटा में मान लो दिया रहे 13, 80 बटा में क्या दिया हुआ है? 13 से भागा देंगे 80 में, क्या बार में कटेगा? 6 बार में, 13 6 78, कितना आ गया इजा? 78। ये कितना बच गया? तो अब बताओ 80 बटा 13 बराबर क्या लिखाएगा? 6 पूर्णांक 2 बटा 13। आ रहा है समझ में? अगला देखो, छौवा, छौवा में दिया है 90 बटा में मान लो, 90 बटा में दिया हुआ है 11, 90 बटा में कितना दिया हुआ है? 11 से भागा देंगे कितना में? 90, कितना बार में कटेगा? 8, 11 बटे 88, है जा क्या बच जाएगा? 2, क्या बच जाएगा? अब बताओ क्या लिखाएगा? 90 बटा 11 बराबर, है जा पहले आएगा ना ये 8 पूर्णांक 2 बटा 11, आ जाएगा बनाने? बोलो, बनाने आ जाएगा? चलो इतना उतार लो, चलो ये बनाओ तो। निम्न को मिश्रित भिन्न में बदलें, निम्न को मिश्रित भिन्न में बदलें, निम्न को मिश्रित भिन्न में बदलें। पहला में दिया हुआ है 71 बटा 5, 80 बटा 11 दिए, 11, 80 बटा 11 नहीं दिए थे। तीसरा 90 बटा 17, 8 बटा में 3, 12 बटा में 7, 30 बटा में 13, 111 बटा में 12, 90 बटा में 7, 30 बटा में 11, 160 बटा में 21, 200 बटा में 3, 100 बटा में 7। चलो 12 गो है, अभी बनाओ।